सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। इससे पहले वाली वीडियो में हमने छंद के परिचय को, मात्रा और गण के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। ये पहला छंद आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए, छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक में जैसे आर्या, लेकिन बहुत कम छंद है जो मात्रिक है, अधिकांश छंद वार्णिक हैं। और वार्णिक छंदों में पहला छंद है अनुष्टुप छंद है। तीन प्रकार के छंद मैंने आपको बताए थे, समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। समवृत्त छंद वे जिनके चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है। मैं आपको जितने भी छंद पढ़ाऊंगा वे सभी समवृत्त ही पढ़ाऊंगा, अर्थात सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होगी। आपको पता है कि प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्योः। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चरण होते हैं। अब ये 8 जो वर्ण होते हैं, उन 8 वर्णों में भी प्रत्येक चरण में, चारों चरणों में, प्रत्येक चरण में जो छठा वर्ण होता है वो गुरु। तो 1 2 3 4 5 6, छठा वर्ण कौन सा होना चाहिए? गुरु। गुरु है, इस गे की वजह से ये गुरु हो गया। 1 2 3 4 5 6 ये गुरु। 1 2 3 4 5 6 ये गुरु। 1 2 3 4 5 6 ये गुरु। तो छठा वर्ण कौन सा होना चाहिए? 8 सभी चरणों में छठा वर्ण होना चाहिए गुरु। वह 5वां वर्ण लघु होता है। सभी चरणों में 5वां वर्ण लघु। तो ये 5वां वर्ण लघु, ये 5वां वर्ण लघु, ये 5वां वर्ण लघु, ये 5वां वर्ण लघु और ये 5वां वर्ण लघु। इस रह की वजह से ये गुरु होगा, ये लघु ही रहेगा। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम, जो 7वां वर्ण है वो दूसरे और चौथे, द्विचतुष्पादयो द्विवचन है, दूसरे और चौथे चरणों में कौन सा होना चाहिए? लघु। 7वां वर्ण दूसरे और चौथे चरण में होना चाहिए। ये तो दूसरा चरण, ये चौथा चरण। दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण होना चाहिए लघु। ये 7वां वर्ण लघु, ये 7वां वर्ण लघु। और यही 7वां वर्ण अन्यो हो, अर्थात अन्य दोनों में, अन्य दोनों का मतलब प्रथम और तृतीय चरण, प्रथम और तृतीय चरण में यही 7वां वर्ण होना चाहिए दीर्घ। तो ये प्रथम, ये 7वां वर्ण दीर्घ, ये प्रथम, ये तृतीय और ये 7वां वर्ण दीर्घ। ये है अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरु व 5वां चरण लघु होता है, वर्ण लघु होता है। 7वां वर्ण द्वितीय व चतुर्थ चरणों में लघु एवं प्रथम व तृतीय चरणों में गुरु होता है। जैसा कि लक्षण ने बता दिया, लक्षण और उदाहरण बिल्कुल समान होते हैं, एक जैसे। आप लक्षण में ही गण लगा के या मात्रा लगा के देख सकते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे अनुष्टुप छंद के। ये अनुष्टुप छंद कोई इसमें लिखा हुआ है श्लोके। श्लोक, श्लोक का मतलब ही अनुष्टुप होता है। केवल अनुष्टुप छंद को ही श्लोक कहा जाता है। श्लोक का मतलब क्या होता है? अनुष्टुप, या अनुष्टुप का मतलब क्या होता है? श्लोक। ये आदि लौकिक छंद है, अर्थात लौकिक जितने भी छंद हैं उनमें प्रथम छंद अनुष्टुप ही है। क्योंकि आप जानते हो कि आदि काव्य किसे कहा जाता है? रामायण को। और आदि कवि वाल्मीकि को। और वाल्मीकि ने सबसे पहले किस छंद का प्रयोग किया था? अनुष्टुप का। तो आदि छंद भी कौन सा हो गया? अनुष्टुप हो गया। ये कालिदास जी का जो महाकाव्य है रघुवंशम, उसका मंगलाचरण है, उसका प्रथम पद्य है ये। तो कालिदास जी कहते हैं कि वागर्थाविव संपृक्तौ
वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्लोके षष्ठं गुरुर्गेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अब इसमें कैसे पता लगेगा कि इसमें अनुष्टुप छंद है? तो अनुष्टुप छंद की पहला लक्षण क्या है? प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 8-8। छठा वर्ण गुरु होना चाहिए, प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरु। ये छठा वर्ण गुरु, ये छठा वर्ण गुरु, ये छठा वर्ण गुरु और ये छठा वर्ण गुरु। चारों चरणों में पांचों वर्ण लघु होना चाहिए। ये लघु 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 और ये लघु। जो सातवां वर्ण है वो द्वितीय और चतुर्थ चरणों में लघु, द्वितीय लघु, द्वितीय लघु, और यही सातवां चरण अन्य दोनों अर्थात प्रथम और तृतीय में गुरु। तो ये गुरु और ये गुरु। इस प्रकार से जहां कहीं भी आपको इस प्रकार का पद्य दिखाई दे जाए तो उसमें अनुष्टुप छंद ही होगा। अनुष्टुप छंद वैदिक अलग होता है, वैदिक में इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लौकिक अनुष्टुप का ही ये उदाहरण है। अब आप आपकी पाठ्य पुस्तिका में देखना, जहां भी 8-8 वर्णों का छंद आपको मिले और इस प्रकार के लक्षण हो तो उस पद्य में कौन सा श्लोक है? अनुष्टुप। धन्यवाद।